हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैसी पढ़ाई चल रही है। अच्छे से पढ़ाई करिए। इस वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल क्लास 10th के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताने जा रहे हैं जो इस एरिया निकालने में हेल्प मिलेगा। सर्किल के बारे में पूरा हम डिटेल बताने जा रहे हैं, आपको देखेंगे। जैसे आप जानते हैं, यह सेंटर हमने लिया, ओ ले लिया, और ये देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस। इसको सरकमफेरेंस कहेंगे। जो आउटर बाउंड्री है इस सेंटर का, उसको सरकमफेरेंस कहा जाता है। हिंदी में परिधि कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, परिधि कहा जाता है। हिंदी में परिधि कहा जाता है। यह सेंटर केंद्र कहा जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस आप जानते हैं, ये देखिए, ये रेडियस है इसका। सेंटर से इसके सरकमफेरेंस पे कहीं पर आप मिलाएंगे, वो क्या होता है, ये रेडियस है आपका। रेडियस आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, यानी अगर यह 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। कहीं पर भी देंगे तो वह 3 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, हमने लिया ए एंड बी, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर लीजिए। कहीं कैपिटल आर से भी डिनोट किया जाता है, तो स्मॉल आर भी ले सकते हैं और कैपिटल आर भी ले सकते हैं। रेडियस देखेंगे, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और भी कहीं भी लेंगे तो रेडियस कहलाएगा। तो अब ये देखेंगे, यहाँ से इसके इस सरकमफेरेंस से इस पॉइंट की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डायामीटर। सेंटर से अगर कोई चीज़ एक लाइन पास करते हैं और इसके सरकमफेरेंस पे कहीं पे मीट कराएंगे, ज्वाइन कराएंगे, तो क्या होती है, डायामीटर। डायामीटर ऐसे भी हो सकता है, तो लिखेंगे डायामीटर। हेडिंग डालिए डायामीटर। डायामीटर जो होता है वो स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल डी हम ले रहे हैं, स्मॉल डी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 रेडियस का डबल होता है। किसका होता है, रेडियस का डबल करेंगे। डायमीटर आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। हिंदी में इसको व्यास कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, व्यास। डायमीटर को व्यास कहा जाता है। और रेडियस की त्रिज्या, ये हमारा क्या है, त्रिज्या कहेंगे हिंदी में, त्रिज्या। तो जो व्यास होता है वो दुगना होता है रेडियस त्रिज्या के। तो यही चीज मैंने लिखा। अगर आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा डायामीटर मीटर डिवाइडेड बाई 2। तो ये रेडियस निकालना। अक्सर क्वेश्चन में डायामीटर दे देता है आपको। आप जब तक रेडियस नहीं निकालेंगे न, तब तक आप एरिया नहीं निकाल सकते, सरकमफेरेंस नहीं निकाल सकते। तो हमने डायमीटर बता दिया, रेडियस बता दिया। अब सरकमफेरेंस देखेंगे। ये देख लें, ये आर है तो ये भी आर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी। यहाँ से यहाँ तक डी है, तो ये आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। यही डायमीटर है, ये भी 2 डायमीटर होगा। ओके, अब देखेंगे एरिया निकालते हैं। सरकमफेरेंस देखते हैं। हेडिंग डालिए सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं। तो सी इक्वल टू क्या होता है, लिखेंगे 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर याद रखेंगे। यह यहाँ से सरकमफेरेंस पूरा होता है, इसको बोला जाता है 2 पाई आर कहेंगे। एक और नई चीज़ इसमें है, आर आप जानते हैं क्या है, त्रिज्या है, जिसको रेडियस बोला जाता है, सर्किल का रेडियस। पाई की वैल्यू होती है आपका, क्या होता है, 22/7 लिख सकते हैं, या 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका क्वेश्चन हो वैसा सॉल्व करिएगा। ओके, अगर पॉइंट में आंसर चाह रहा है तो ये रखिएगा। अगर कैंसिल होने वाला 22/7 दे रखा है तो ये पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक सरकमफेरेंस में और आपको एक चीज, नई चीज बता रहा हूं आपको। इसको नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिख लीजिए। बड़ी अच्छी पॉइंट दे रहा हूँ।
सी इजकल टू हम जान रहे हैं 2πr होता है। अभी अभी हम लोगों ने कहा जो डायामीटर होता है 2 इंटू आर के बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ आर, ये पढ़ा। तो ये देखिए 2r है कि नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं सरकमफेरेंस इजकल टू लिख सकते हैं d इंटू पाई। डी इंटू क्या लिखेंगे, पाई लिख सकते हैं आप। d की वैल्यू आपका आप जानते हैं, सरकमफेरेंस से आप लिखेंगे d क्या है हमारे पास, आप लिखेंगे पाई इंटू डायामीटर। अगर आपको सरकमफेरेंस निकालना है, अगर डायामीटर दे रखा है तो आप ये वाला मत पुट करिए, सीधे ही लाइए। क्यों आप एक बार आर निकालिए फिर आपको इसको वैल्यू पुट करेंगे, क्या फ़ायदा। तो सीधे सीधे पाई इंटू डायामीटर आप वैल्यू पुट करके आंसर आप निकाल सकते हैं सरकमफेरेंस का। ओके, अगर आपसे आर पूछता है, डायामीटर दिया है, डायामीटर पूछता है तो पाई से डिवाइड कर दीजिए। आर पूछता है तो आप देखेंगे आर को क्या करेंगे, 2π यहाँ सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दीजिए। आर की वैल्यू कभी कभी दिया रहता है, सरकमफेरेंस देके आर पूछ लेता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज़ें बेस है जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें बेस है, अच्छे से इसको तैयार करिए। ओके, आगे देखेंगे एरिया का फार्मूला। वो सर्किल का एरिया बता रहा हूँ, किसी और का मत समझ लीजिएगा। एरिया होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लीजिएगा। क्या लेंगे, एरिया को इस कैपिटल ए ले लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। ओके, तो और कुछ नहीं है, बस इतना है। यह सर्किल का यह हो गया। अब आपके बुक से जो दे रखा है उसकी बात बताने जा रहे हैं। हेडिंग डालेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्किल। तो एक सर्किल बना दीजिएगा और हम सेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप ये सेंटर से 2 रेडियस ड्रा कर लीजिए, बना लीजिए। हमने क्या किया, इस सर्किल पे इस सेंटर या सेंटर ओ से हमने 2 रेडियस जानते हैं आप, सेम होता है। इसका यह ए पॉइंट ले लीजिए और यह बी पॉइंट ले लीजिए। ओके, यह देखिए बड़ा मेजर आर्क हो जाएगा, यह माइनर आर्क हो जाएगा। तो पहले आप यह बना लीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक सर्किल लेंगे, उस पर 2 सेम रेडियस से ऐसे बना लीजिए और आप ये जानते हैं आर्क हो जाएगा। चलिए सेक्टर की डिफिनीशन हम बताने जा रहे हैं। देखेंगे सेक्टर के डिफिनीशन, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन, ये सर्कुलर रीजन है, रीजन इनक्लोज बाय 2 रेडियाई। देखिए ये 2 रेडियाई से इनक्लोज किया गया। और करस्पॉन्डिंग आर्क, ये हमारा आर्क है, एक छोटा सा माइनर का आर्क लेंगे, यहाँ पे आप ले लीजिए पी, ले लीजिए, नाम ले लीजिए। तो करस्पॉन्डिंग आर्क से बना, इनक्लोज कहना चाह रहा है 2 रेडियाई से, 2 रेडियस से क्लोज पोर्शन को क्या कहेंगे, सेक्टर कहा जाता है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, ये वाला पोर्शन बता रहा हूं आपको, ये वाला पोर्शन आप ले लेते हैं, क्या हो गया, ये आपका सेक्टर है। ये वाला पोर्शन सेक्टर कहलाता है। तो हमने वही लिखा, वह पोर्शन जो 2 रेडियाई से क्लोज हो, घिरा हुआ हो, उसको क्या कहेंगे, सेक्टर कहा जाता है। और ये हमारा, अब आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ये हमारा माइनर लिखेंगे, माइनर सेक्टर। और ये वाला बड़े वाले को कहेंगे मेजर सेक्टर। ये ओ है, कर लीजिएगा, मेजर सेक्टर। ओके, सिगमेंट के बारे में देखेंगे। सिगमेंट क्या होता है, एक सर्किल बना देंगे, अगर इसके सरकमफ्रेंस से कहीं से एक लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये और बी लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। ये क्या कहलाती है आपका, कॉर्ड कहलाती है, ये कॉर्ड है। ओके, ये हमारा क्या कहलाती है, कॉर्ड है। तो आप देखिए ये वाला पोर्शन को कहा जाएगा, ये कॉर्ड है। इस सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सिगमेंट।
इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और ये वाला हमारा क्या होगा, मेजर सेगमेंट। ये वाला पोर्शन हमारा बड़ा वाला पोर्शन क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट। अब देखेंगे इसके बारे में जान लेते हैं आखिर है क्या सेगमेंट। कहना चाह रहा द पोर्शन ऑफ द सर्किल रीजन, ये सर्किल रीजन का एक पोर्शन होता है जो क्लोज करता है। देखिए ये इसको क्लोज कर दिया ए पी बी को, और यहाँ पे एक पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पे क्यू लिख दीजिए, ए क्यू बी आपका मेजर पोर्शन हो जाए। क्रॉसपॉन्डिंग आर्क, एक आर्क ये है जो माइनर आर्क कहलाता है, और ये मेजर आर्क है जो बना होता है, इसी को क्या कहेंगे, सेगमेंट कहा जाता है। तो अभी अभी आपको ये बताया गया कि ये मेरा माइनर सेगमेंट है और ये हमारा मेजर सेगमेंट है, जो कि एरिया निकालेंगे बहुत हेल्पफुल। अगर आप छोटे छोटे बातों का ध्यान देंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले ये सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करिए। कभी भी क्वेश्चन करिए तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूले क्लियर होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन करने बैठिए तो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बारे में नेक्स्ट फार्मूला देखने जा रहे हैं हम लोग। फार्मूला देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। हमने एक सर्किल बनाया जिसका सेंटर ओ है, और ये हमारा रेडियस, दो रेडियस इनक्लोज है, तो ये हमारा सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर आपको बताया गया। तो अगर ये एंगल थीटा दे रखा है, आपको पता नहीं है ये एंगल थीटा, ठीक है, वो दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर आप ये भी जानते होंगे एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री एंगल बनता है, आप जानते होंगे। ये कंप्लीट एंगल होता है, पूरा एंगल 360 डिग्री एंगल बनता है। अगर इनमें से ये पूरा 360 है, अगर ये थीटा दे रखा है, उसका एरिया का फार्मूला देखेंगे तो एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू लिखेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ये थीटा इंटू का साइन लगा देंगे तो आप इसका फार्मूला याद कर लेंगे। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस एरिया इससे आप निकाल लेंगे। अगर वहां पे थीटा दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। लिखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस दे रखा है, रेडियस ले लीजिए 6 सेंट, एंड लिखेंगे एंगल इज 60 डिग्री। आप एक सर्किल बनाएंगे, ये सर्किल बना लिया। ये आप जानते हैं रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये भी बना लीजिए, और ये 6 सेंटीमीटर। ये एंगल दे रखा है हमारा 60 डिग्री। हमसे ये नहीं कहा है किसका, तो ये माइनर का आप निकालिए इसी को, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो अभी अभी आपने फार्मूला रीड किया है, पढ़ा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आप निकालेंगे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है, और 360 डिवाइडेड बाई और इंटू पाई की वैल्यू 22/7 कर सकते हैं आप, और आर की वैल्यू आपके पास है 6 इंटू 6 है। 2 बार लिखेंगे तो देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये देखेंगे 6 1 जा 6 है, 6 6 जा 36, और एक 6 से ऐसे कैंसिल कर दीजिए। तो अब आपके पास आ जाएगा 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12, 13 डिवाइडेड बाई 7। तो आपका अगर ये सेंटीमीटर दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। अगर इसे पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो आप डिवाइड करके लिख लेंगे। ओके, आपका आंसर आ जाएगा। एक सर्किल बनाइए। अब इसमें हमें देखना लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। आर्क क्या है आपका, ये लेंगे आर्क, ये सर्किल लिया, वो सेंटर है, ये हमने क्या बनाया, सेक्टर बनाया,
सेगमेंट एरिया ले लिया। तो ये हमारा आर्क बनाने जा रहे हैं, आर्क मेजर करना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, जो मैं कलर किया हूँ APB, इसका लेंथ हमें निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है थीटा अपान, ये थीटा एंगल होगा, थीटा अपान 360 इंटू लिखेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है आपका, सरकमफ्रेंस है। ठीक है, अगर डायरेक्ट दे देता है तब तो बहुत अच्छी बात है। थीटा अपान 360 इंटू क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस। यह सरकमफ्रेंस अगर हमको दे देता है सरकमफ्रेंस डायरेक्ट, तो कुछ भी नहीं करना है, सीधे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में देखेंगे। आप जानते हैं हमने यह सेगमेंट लिया था, इसको A लिया था, इसको B लिया था। यह O है, यह रेडियस आपका है, ये क्या है आपका, रेडियस है। ओके, और यह एक आर्क, माइनर आर्क था, P लिया था, और यहाँ पे मेजर आर्क के लिए Q लिया था। ओके, अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, क्या निकालना है आपको, एरिया। भाई एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है भाई, ये तो एरिया ऑफ सेगमेंट तो यही तो है, माइनर सेगमेंट। अगर ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, और ये पूरा क्या है आपका, सेक्टर है। बोलिए, ये पूरा हमारा क्या है, सेक्टर है। तो आप निकालेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, अब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इस पूरे का निकालेंगे। अब लिखेंगे, थोड़ा यहाँ लाइन की दिक्कत पड़ रही है तो यहाँ पे लिख रहे हैं सीधे सीधे, यहाँ पे ए, इसको ए बना लीजिए, ए लिखेंगे हम एरिया ऑफ, एरिया ये लिखा आपने, से एरिया ऑफ सेक्टर, आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, सेक्टर ब्रैकेट कर लीजिए। और कौन सा सेक्टर लेने भाई, सेक्टर ये पूरा है। ठीक है, तो आप लिखिए OAPB, माइनस का साइन लगाइए। ओके, अब अगर ये माइनस कर दिया, ये पूरा है, और ये पूरा ये माइनस कर दिया जाए पूरे में से, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो माइनस लिखेंगे, एरिया ऑफ लिख लेंगे, एरिया ऑफ लिखेंगे OAB, ये आप लिख लेंगे। नहीं समझ में आया आपको, फिर से समझाना चाहेंगे। देखिए, एक फिगर बना लीजिए, ऐसे बना लिया। अब आप क्या निकालना है, हमें सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट लिख सकते हैं, यहाँ सेगमेंट लिख दीजिए, सेगमेंट लिख दिया। ओके, अब आप क्या करिए, ये रेडियस, ये रेडियस, इसका एरिया निकालिए पहले। तो आप लिखोगे यहाँ OAB और यहाँ पे P है, इसका एरिया पूरा। तो आपने लिखा था, लिखेंगे एरिया ऑफ O, सफिक्स में लिख लीजिए, एरिया ऑफ, अब ऐसे करके OAPB, ये पूरे का एरिया लिखा। एरिया आप इसका पूरे का एरिया निकालेंगे, ये पूरे का एरिया, बताइए, निकाल लिया, माइनस कर दीजिए। अब माइनस करने के बाद लिखेंगे एरिया ऑफ, अब इसको मिला लीजिए, ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया निकालें, ये, और माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा आपका। तो एरिया आप लिखेंगे, ट्रायंगल लिख लीजिए, ट्रायंगल OAB, क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर करा, भाई यही ट्रायंगल का निकाल दीजिए, बाकी यही बचेगा। ओके, तो ये फार्मूला बन गया एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला। ओके, क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से करा देंगे। चलिए, अब नोट डालिए, नोट डालिए आप। दो फार्मूले और बचे हैं, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। लिखेंगे फॉर
फॉर मेजर सेक्टर, हेडिंग डालिए फॉर मेजर सेक्टर। ओके, तो आप एक फिगर बना लीजिए, ये फिगर बना लिया, ये सेंटर है और ये हमारा ए है रेडियस, इसका भी रेडियस बी है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, सेक्टर हो गया। तो आप जानते हैं एरिया का, सर्किल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ये मेजर सेक्टर है, आप लिख सकते हैं, आप मेजर सेक्टर लिखा, और ये माइनर सेक्टर का फार्मूला हम बता चुके हैं आपको, ये माइनर सेक्टर है आपका, ये लिखेंगे। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जब मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, पहले पूरे का एरिया निकालिए, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, माइनस निकाल दीजिए, ये एरिया आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, ये क्या है आपका माइनर सेक्टर, क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर, क्या लिखेंगे, माइनर सेक्टर लिखेंगे, माइनर सेक्टर। और ये आपका फार्मूला हो गया। हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको, देखेंगे ये पूरा सर्किल है, ये पूरा सर्किल इतना काट के निकाल देंगे तो यही तो बचेगा। तो आप लिखेंगे अलग से फार्मूला और करके लिख दीजिए, एरिया ऑफ, ब्रैकेट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लिख दीजिए, सेक्टर का मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है आज। अब लिखेंगे पूरे का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और माइनर सेक्टर का फार्मूला क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, यही फार्मूला इस तरह के आप निकाल देंगे, आसानी से कर सकते हैं। ओके, एक और नोट डालिए, में सेक्टर हो गया। अब सेगमेंट के लिए नेक्स्ट नोट, सेकंड नोट डालेंगे फॉर मेजर सेगमेंट। तो एक सर्किल बना लीजिए, ये सर्किल बनाया, आप जानते हैं ये सेंटर है, आप लेंगे ये रेडियस ए लेंगे और ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका ये सेगमेंट है। तो ये पी आपसे बताया गया था, ये पी है और यहाँ पे क्यू ले लेंगे। ये निकालने का तरीका हम बता चुके हैं पीछे, ठीक है, आप देख लेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। उसी तरह जैसे पीछे किए हैं हम लोग, तो पहले पूरे का एरिया निकालिए, पाई आर स्क्वायर। आपका ये नहीं है, आपका तो फिगर ये है सेगमेंट निकालने का, ये फिगर बनाइए दोबारा। और हमें ये निकालना है भाई, इसका ये मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, और ये आपका माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। ओके, ये माइनर सेगमेंट है। तो इसका तो अभी पीछे फार्मूला बताया हूँ, तो इससे बड़े में से क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, और इतना माइनस करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखेंगे आप। माइनर सेगमेंट के लिए ये ए था, ये हमारे पास बी था, ये पी यहाँ पे लिखेंगे। माइनर सेगमेंट ए पी बी लिख दीजिएगा, ए पी बी। ये माइनर सेगमेंट का पीछे मैंने फार्मूला बताया है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये पूरा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। अगर ना क्लियर हो आप कमेंट करिए, जो ना समझ में आए पूछिए मुझसे, मैं ज़रूर बताऊंगा, उस पर वीडियो बना दूंगा। आप अच्छे से इस फार्मूले को देखिए ताकि हम लोग जो नया एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 11.1 उसको अच्छे से कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ओके, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे से करिए, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्किल शुरू करने जा रहे हैं।
हमने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, सारे फार्मूले बता चुके हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, एरिया रिलेटेड टू सर्किल डालिए, आपको मिल जाएगा मंथन पाठशाला पे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। देखेंगे आपका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री, इससे हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं। तो आर की वैल्यू आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल दे रखा है आपका 60 डिग्री। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर देखिए फिगर बनाते हैं हम, ये फिगर है। ओके, ये सेंटर ले लीजिए और आप जानते हैं सेम रेडियस से जो बाउंड्री कवर होता है वो क्या होता है, सेक्टर होता है। ये ए है और ये बी है, यहाँ पे आप पी लिख सकते हैं और यहाँ पे कहीं पे आप क्यू लिख सकते हैं। ये माइनर सेक्टर होता है, ये मेजर सेक्टर होता है। तो इसका बात कर रहा है वह, ये इस सेक्टर का बात कर रहा है। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो निकालेंगे, फार्मूला आप जानते हैं, थीटा अपान क्या होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू आपका 60 दे रखा है, 360 इंटू पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है। आर की वैल्यू आपका दे रखा है 6 इंटू 6 दे रखा है। चलिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। इस 6 को इस 6 से कैंसिल कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7। तो आपका आ जाएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा, कैरी 1, 6 2 जा 12 एंड 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर लिखा जाता है या स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया 1 क्वेश्चन, यही आंसर है, कुछ भी नहीं है। आप ये एंगल आपका 60 डिग्री दे रखा था और रेडियस आपका ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ये आर की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू आप फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका आंसर एनसीईआरटी में यही दिया है तो यही लिखिए। ओके, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसमें आपको क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वार्टर, 1/4 करेंगे, वो हम बताते हैं अभी। और सरकमफ्रेंस आपका दे रखा है 22 सेंटीमीटर। इसमें आपको इससे सरकमफ्रेंस से आप क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, और क्वाड्रेंट से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। देखेंगे सरकमफ्रेंस आपका दे रखा है 22 दे रखा है सेंटीमीटर। ओके, हमारा क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस 20। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला जानते हैं, सर्किल के सरकमफ्रेंस का 2πr होता है। ओके, 22, यहाँ से r की वैल्यू निकालिए तो आप लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाई 2π। ओके, अगर आप वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आप लिखेंगे 2 इंटू 22/7। अब हम 7 को यहाँ लिखने के बजाय ऊपर लिख देते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा। ओके, अब ये देखिए कैंसिल हो गया, तो आपका r की वैल्यू आ गया 7/2 आ गया। आप इसको डिवाइड मत करिएगा, ऐसे रहने दीजिए। ओके, ये हमारा आ गया r की वैल्यू। अब आप जानते हैं एरिया निकालना है। आप एरिया का फार्मूला आप जानते हैं πr² होता है। क्या होता है, πr²। बट इसने कहा है क्वाड्रेंट सर्किल, तो क्या करेंगे, 4 कर दीजिएगा। ओके,
आपसे बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो आप लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे, ये 22/7 तो होता ही है, रख लेंगे। आर की वैल्यू आप जानते हैं 7/2 लिख देंगे इंटू 7/2, और ये देखिए अपान 4 लिख दीजिए, ये 4 भी कर दिया। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से इसको 11 बार कैंसिल करेंगे, आप लिखेंगे 11 7 जा 77, और ये देखिए ये 2 नीचे चला आएगा, 2 नीचे चला आएगा, तो अब लिखेंगे 2 इंटू 4, तो आपका आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है आपका। ये क्वाड्रेंट आप जानते हैं, कंप्लीट एरिया का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ क्वाड्रेंट के बजाय हाफ कहता तो 2 कर दीजिएगा, तो ये आप, लेकिन हाफ के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये हाफ के लिए, ये क्वाड्रेंट के लिए है, यानी क्वार्टर के लिए। जैसे आप चाउमीन उमीन खाने जाते हैं तो कहते हैं क्वार्टर दे दो, हाफ दे दो, तो उसी क्वार्टर की बात कर रहा है, क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो 1/4 से पाई आर स्क्वायर में 4 से डिवाइड कर दिया, क्वाड्रेंट बन गया। तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड आंसर, ये सेकंड का आंसर हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्विफ्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखेंगे, देखिए मिनट की जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी ये रेडियस हो जाएगा आपका। ये कहना चाह रहा है अगर घड़ी 5 मिनट तक चलती है, 5 मिनट, तब उसका एरिया क्या होगा। आइए समझते हैं, देखते हैं। एक सर्किल बनाइए, ये सर्किल बना दिया, यहाँ पे 12 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 3 या 9, और यहाँ पे 1 और 2 लिख सकते हैं। ये हम सिर्फ मिनट की सुई बनाने जा रहे हैं, ये मिनट वाली सुई हो गई। तो ये 5 मिनट केवल चल रही है, ओके। इसने बोला 5 मिनट चलेगी, तो ये एंगल अगर हमें फाइंड आउट, रेडियस हमारा दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू आपका दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए कैसे ये थीटा निकलेगा। अरे भाई ये मिनट, अगर कि मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है अगर ये यहाँ तक घूमेगी तो कितने डिग्री एंगल बनाती है, 360। ये 360 डिग्री एंगल बनाएगी। जब 60 मिनट घूमेगी तब वो 360 डिग्री एंगल बनाएगी। तो आप लिखेंगे 60 मिनट, आप लिखेंगे 60 मिनट एंगल इज फॉर्म 360 लिख सकते हैं आप, ओके, डिग्री। तो वो 5 मिनट है, वो 5 मिनट तो चल रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट ही आया है। उसने क्वेश्चन में कहा 5 मिनट तक चलती है, तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा। चलिए बनाते हैं, 360 इंटू 5 डिवाइडेड बाई आप लिख लेंगे, ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। 60 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 6, तो आपका एंगल फॉर्म हो जाएगा 30 डिग्री। आपका एंगल ये बन गया 30 डिग्री। अब आप लिखेंगे, अब ये क्या बनाए हैं, ये तो सेक्टर है ना आपका, सेक्टर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मत लिखिए, स्वेप्ट लिख दीजिए, स्वेप्ट बाई मिनट हैंड, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। भाई देखना
सेक्टर का एरिया क्या होता है तुम लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो जाके पढ़िए, वीडियो देखिए, फार्मूला देखिए अच्छे से, तब क्वेश्चन करिए तो जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नीचे दिखाते हैं आपको। ए इजकल टू दिया है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करिए। थीटा की वैल्यू आपका है 30 मिल गया, और ये 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। वैसे हाँ 22/7, और आर की वैल्यू आपने कहा 14 इंटू 14, 2 बार कर लेंगे तो 0 0 से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12। अब आप देखिए 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 आ जाएगा। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, देखिए ये 11 से कर दीजिए, ये 2 3 जा और ये 11 हो जाएगा। तो आपका आ गया 11 इंटू 14 अपान 3। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉरी दिखाया नहीं आप लोगों को, ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो आ जाएगा 11 4 जा 44 आ जाएगा, कैरी 1 4 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो ये थर्ड का आंसर था, थर्ड क्वेश्चन था। आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। इसको फार्मूले में वैल्यू पुट करना, बस यही प्रॉब्लम होती है, थीटा कैसे निकाले। तो आप देखिए 60 मिनट में 360 बार 360 एंगल घूम जाता है, तो भाई 5 मिनट में कितना घूमेगा, 30। उसी तरह अगर कोई भी वैल्यू दे दिया जाए, आप आसानी से सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल के एरिया निकाल सकते हैं इसमें। चलिए एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब है किसी सर्किल का रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड और राइट एंगल एट द सेंटर, उसमें एक राइट एंगल बनाया है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, माइनर सेक्टर का पूछा है, एरिया माइनर सेक्टर का और मेजर सेक्टर। पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ए सर्किल बनाएंगे, एक यहाँ से रेडियस बनाइए, ये हमारा सेंटर है, और इस पे राइट एंगल हमें बनाना है, ये राइट एंगल बना लिया। ओके, ये राइट एंगल बनाइए, ये हाइपोटेनियस बना दीजिए आप, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, देख लीजिएगा। ओ, ये ए है, ये बी है। ओके, अब ये एंगल कितना होगा, आप राइट एंगल जानते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हो गया काम, आधा काम तो यही करा दिया, थीटा निकाला है। आर की वैल्यू आपको जानते हैं 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये आर की वैल्यू हमारा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे आर की वैल्यू क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखेंगे एरिया पर लिखेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल। सबसे पहले आप लिखिए एरिया ऑफ राइट एंगल। उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है माइनर सिगमेंट की बात करना, माइनर सिगमेंट यही होगा, अभी हम करेंगे। ये सिगमेंट है, ये आप जानते हो, अगर ये कोई सर्किल है, इस पर हमने एक कॉर्ड बना दिया, तो यही तो माइनर सिगमेंट होता है। इसका पूछा है, यानी इसका पूछा है, ये वाले पोर्शन का, ये वाले पोर्शन का, जिसको हम डैश डैश कर रहे हैं, ये पूछा है। पहले तो यही पूछा है, फिर मेजर का पूछा है, तो पहले राइट एंगल निकाल दीजिए। इस राइट एंगल का एरिया, एरिया ऑफ राइट एंगल लिखेंगे, राइट एंगल, ट्रायंगल लिखेंगे, राइट ट्रायंगल लिखेंगे, सॉरी। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल आप जानते हो कि क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। देखेंगे 1/2 बेस क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए, और परपेंडिकुलर क्या है, हाइट जिसे कहेंगे, आप 10 ये भी दे रखा है। इसको कैंसिल करिए 5 बार, तो आपका आ जाएगा
50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकाल लिया हम लोगों ने। ओके, अब देखिए राइट एंगल का हम निकाल दिए। राइट एंगल का बता रहा हूँ भाई साहब, ये देख लीजिएगा, ये राइट एंगल है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 नहीं है, तो यस इस राइट एंगल का हमने निकाल दिया। अब आप क्या करिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का निकालिए। सेक्टर क्या होता है वो पहले देखिए। चलिए एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, ये फिगर बना लिया। अगर ऐसे आप बनाए होंगे तो यह सेक्टर ही होता है। ये देखिए, ये हमारा इस सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये सेक्टर पूरा, तो ये 90 डिग्री है, ये आप जानते हैं। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए सेक्टर, तो एरिया जब आप सेक्टर का निकालते हैं तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। वैसे पाई की वैल्यू इसने दिया है 3.14 दे रखा है। पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, यही वैल्यू हमें पुट करना है। ओके, ये सेक्टर, आपको ये फार्मूला रिमाइंड होगा तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखिए 90 अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 कर लीजिएगा, और आर की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 10 इंटू, भाई 10 वही रहेगा, कोई बदलेगा थोड़ी ना, 10 इंटू 10 कर लीजिए। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ओके, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, देखेंगे 2 2 जा 2 5 जा, फिर 2 से कैंसिल करिए 5 पर। ओके, तो ये 5 5 जा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3.14 इंटू 25। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो करके बताता हूँ। तो ये 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका आया है, सेक्टर का आया है, बार बार बता रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाले हैं, ठीक है, ये नीचे, तो इस सेक्टर का निकाल दिया तो हमारा आ गया 78.5 आ गया। अब आप खुद देखिए, इस पूरे सेक्टर का हम निकाल चुके, तो अगर ये हम इतना, हमसे ये पूछा है, तो अभी अभी राइट एंगल का निकाला, ऊपर राइट एंगल का निकाल के दिखाया ये वाला, और ये सेक्टर का अगर माइनस कर दिया राइट एंगल से, सेक्टर के में से ये माइनस कर दिया जाए तो हमारा ये बचेगा कि नहीं बचेगा भाई। ये अभी अभी निकाला पूरे का, ये हम पहले निकाले थे 50, इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका एरिया आप माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। तो लिखेंगे, लिखिए एरिया ऑफ, क्या पूछा था, एरिया ऑफ, एरिया कहाँ लिखा भाई, एरिया माइनर सेगमेंट, लिखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख लेते हैं। अब आप जानते हैं एरिया माइनर सेगमेंट लिखना है हमें, तो आप क्या करेंगे, तो आप लिख दीजिए एरिया, यहाँ पे ब्रैकेट में इसका लिख दे रहा हूँ, तो इक्वल टू यहाँ पे नीचे रख रहा हूँ, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, राइट ट्रायंगल। ओके, अभी अभी आपने निकाला एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर 78.5 माइनस का एरिया ऑफ राइट एंगल 50 है, इसको माइनस करिए, कितना आ जाएगा, देखिए 78.5 लिखेंगे और 50 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 8 और यह 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। एक आंसर अभी आ गया, ये तो फर्स्ट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में दिया है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखेंगे वो भी आसान है भाई। लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
मेजर क्या बोला है, मेजर सेक्टर बोला है, मेजर सेक्टर बोला है। देखेंगे एरिया मेजर सेक्टर के लिए तो आप फार्मूला लिखेंगे। देखिए पहले फार्मूला एक सर्किल बना लीजिएगा तो आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। तो आप राइट एंगल जब बनाएंगे ये, ठीक है, ये आपका एक सेक्टर है, ये सेक्टर है, माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। इसी मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है आपसे, मेजर सेक्टर। आपके दिमाग में अगर फिगर रहेगा तो आसानी से कर लेंगे। तो पहले कंप्लीट सर्किल ले लीजिए, एरिया मेजर सेक्टर देखेंगे तो कंप्लीट सर्किल का पाई आर स्क्वायर लिखिएगा, माइनस करेंगे, इस सेक्टर को माइनस कर दीजिए, मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे पी लिख लीजिए। तो सेक्टर नाम लिख सकते हैं आप ऐसे ब्रैकेट में, ओ ए बी, ओ ए पी बी, ये लिख लेंगे। ये हम निकालेंगे 3.14 इंटू पाई की वैल्यू रख दिया और आर की वैल्यू 10 इंटू 10 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं 78.5 है। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 31400.2 नंबर पे लगा दीजिए, माइनस करिए तो क्या आ जाएगा 78.5। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आंसर आपका आ जाएगा, आ जाना चाहिए आपका 235.5 आ जाएगा। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। तो आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ अगर आप इस तरह के करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व कर लेंगे। देख लेंगे, फिर से देख लीजिए, ये देखिए इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें निकालने के लिए द लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। सेकंड है आपका एरिया ऑफ सेक्टर फार्म बाय द आर्क। फिर थर्ड है एरिया ऑफ सेगमेंट फार्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। चलिए देखते हैं। आपको रेडियस दे रखा है आपका और एक क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। इससे आप लेंथ ऑफ आर्क, चलिए फिगर बनाते हैं फिर करते हैं। एक सर्किल ड्रा करिए और ये रेडियस बना लीजिए, ये रेडियस दे रखा है आपका 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 होगा और इस पे एक कॉर्ड बना लीजिए। आप जानते हैं अगर कोई ये सर्किल है ये बना, अगर ये सेंटर से कोई बन रहा है तो ये क्या होगा, कॉर्ड होगा। ये सेंटर है, ओ ले लीजिए, यहाँ पे ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए और देखेंगे रेडियस आपका दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है। जो थीटा आपका दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क, लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क क्या है वह हम बता रहे हैं आपको, ये हमने बताया है आर्क, आप जाके वीडियो देख लीजिए। ये आर्क है, ठीक है, इसी आर्क के बारे में पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में। तो आप लिखेंगे APB लिख दीजिए। जब आप लिख देंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr होगा। अब वैल्यू पुट करिए, 60/360 इंटू 2 और 22/7 हो जाएगा, r की वैल्यू 21 होगा। तो 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 7 से आप इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा ये हो जाएगा, सॉरी 3 2 जा हो जाएगा और 2 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा ये 22 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ आर्क। इसका पहला आंसर आ गया। चलिए सेकंड वाला देखेंगे। अब एरिया ऑफ, सेकंड पॉइंट में दे रखा है
एरिया ऑफ सेक्टर जो आपका आर्क ने बनाया है, ये आर्क से बना है, ये वाला पोर्शन का आपको निकालना है। तो आप जानते हैं क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, आ जाएगा। थीटा की वैल्यू वही 60 अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21 करेंगे। 0 0 कैंसिल होगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और ये देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, और 3 1 जा 3, 3 2 जा, और इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11। अब आप देखेंगे 11 इंटू 21 करेंगे तो आपका आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड का आंसर हो गया ये। अब थर्ड देखेंगे। थर्ड आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। चलिए इसको दिखाते हैं आपको। इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे, निकालना है आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब ये निकालना है आपको, ये वाला जिसको हम एक कलर कर रहा हूँ, ये कॉर्ड है आपका, इसको आपको फाइंड आउट करना है इसका। तो ये सेगमेंट है आपका, तो आप जानते हैं एरिया ऑफ, ये आपने निकाला, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए ये 60 था, ये 60 है, ये 60, ठीक है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये एंगल 60 है तो ये दोनों एंगल भी तो 60 होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, हम निकाले हैं 231 हो, निकाल चुके हैं ऊपर, माइनस लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड का स्क्वायर। ओके, तो लिखेंगे 231 माइनस का √3/4, साइड हमारे पास 21 इंटू 21 हो जाएगा, सॉरी ये 21 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो 231 माइनस का 1.73 इंटू ये 441 हो जाएगा अपान 4, ये सॉल्व करेंगे आप तो 231, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 190.73। अब इसको आप माइनस कर लीजिएगा तो 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही आंसर होगा थर्ड का। इसका ये आप जो सेगमेंट निकालें, ये करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कह रहा है, यहाँ ओ लिख दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए, बी और पी, और यहाँ पे कहीं पे क्यू लिखेंगे। तो आप सेक्टर को ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए पी बी, ये आपको निकालना था। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अ कार्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड ऑन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। आपको इसमें निकालना है एरिया किसका, सेगमेंट का, और माइनर का भी निकालना, मेजर का भी। पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे और रूट 3 की वैल्यू रखेंगे 1.73। चलिए देखते हैं। एक सर्किल बनाएंगे, इसका सेंटर ओ, रेडियस बनाइए आप 15 सेंटीमीटर। ये हमने क्या बनाया, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, और ये कॉर्ड हम मिलाते हैं इसको ए और बी। तो ये हमें ये एक सेक्टर ये है, यहाँ पे बना दे रहे हैं फिगर छोटा सा। ए बी है जो, ये हमारे पास है माइनर सेक्टर, और ये हमारा क्या है, मेजर सेक्टर। इसी का एरिया माइनर और मेजर का हमें फाइंड आउट करना है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसके लिए ऐसा फिगर बनाना ज़रूरी होगा।
तो पहले आप क्या निकालेंगे, देखिए आर की वैल्यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। देखेंगे अगर ये 60 डिग्री है, पहले निकाल लीजिए फिर बताते हैं। ये 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके एंगल कितने होंगे, ये भी 60 होगा, ये भी 60, तो यानी ये इक्विलेटरल को शो करेगा। देखिएगा पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर आप एरिया ऑफ सेक्टर ब्रैकेट में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ, यहाँ पे P लिखिएगा और यहाँ पे Q लिख दीजिएगा, तो O A P B निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ थीटा अपान 360 आप जानते हैं और पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। आगे देखिए वैल्यू पुट करते हैं, ये 60 अपान 360, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे क्योंकि मेंशन है, आर की वैल्यू हमारे पास 15 इंटू 15 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। देखेंगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा, ये हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आपका 3 1 जा 3, सॉरी 2 1 जा 2, पॉइंट लगाइए, 2 5 जा 2 7 जा। अब आपका आ गया 1.57 इंटू 15 इंटू 5। अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लेंगे इसका तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये मैंने ये निकाला, आप छोटा सा फिगर यहाँ बना सकते हैं आप ऐसे, ताकि आपको याद रहे क्या कर रहे हैं आप। 60, तो ये पूरे का बनाए हमने, अभी तो सेक्टर का निकाला गया एरिया, ओके, इसका निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं अलग से, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे कर लीजिए आप। लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया माइनर सेक्टर के लिए क्या करेंगे, ये पूरा हमने निकल चुका, इसमें से इक्विलेटरल माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। एक दूसरा फिगर यहाँ पे बना लीजिए तो बेटर रहेगा, ऐसे बना लेंगे। ये हम निकाल चुके, जिसकी वैल्यू आई है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इतना इक्विलेटरल का निकाल दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया माइनर सेक्टर, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में एरिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये O है, लिखेंगे यहाँ O A B, ये P ये Q, तो यहाँ पे एरिया लिखेंगे, A सफिक्स में लिखिएगा A P B निकालना, यही तो आप निकाल रहे हो। तो लिखेंगे एरिया आप A P B इक्वल टू, अब पूरे का एरिया आप सेक्टर लिख दीजिए यहीं पे, सेक्टर, ये एरिया माइनस का लिखेंगे आप एरिया आप इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू आपने निकाला है 117.75 माइनस का इक्विलेटरल रूट 3/4 और साइड का स्क्वायर आप लिखते हैं, यही होता है। चलिए निकालते हैं 117.75 माइनस का √3 की वैल्यू दे रखा है, √3 की वैल्यू दे रखा है 1.73/4 इंटू रखा है, साइड की वैल्यू हमारे पास एक क्या था, 15 था ना, 15, 15 इंटू 15 करेंगे, ओके। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 117.75, अगर इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 20.43 आ जाएगा, नहीं गलती कर रहे हैं हम, ये आ जाएगा 97.31 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जब आप, तो 20.43 आ जाएगा, ओके। तो ये एरिया आपको पता चल गया है। देखिए ये माइनर सेक्टर,
ये माइनर सेक्टर की वैल्यू पता चल गया आपको। ओके, जैसे ये फिगर बनाया तो ये है आपको पता चल गया, ये देख रहे हैं, ये पता चल गया। अब यहीं से आप आगे जाएंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आपसे बोला है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर एक फिगर छोटा सा यहाँ बना लीजिए, ये आपका है, देखिए ये आपका ए है, ये बी है, ये पी है और यहाँ पे क्यू था। ओके, तो आप लिखेंगे एरिया मेजर सेक्टर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ ए क्यू बी निकालना है आपको, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए क्यू बी इक्वल टू लिखिएगा, अब पूरे का एरिया निकालिए, पाई का पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा आपको, ये निकाल चुके हैं। क्या निकालें आप, एरिया ऑफ क्या लिखें, ए पी बी, सफिक्स में है ये एरिया है। आप लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे 3.14, आर की वैल्यू आपका दिया है 15 × 15 करेंगे, माइनस का ये निकाल चुके हैं आप 20.43। इसको सॉल्व करते हैं, 3.14 × 225 करेंगे, माइनस का 20.43। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं तो कर चुका हूँ, तो आप देखेंगे 706.5 आएगा, माइनस का 20.43 करेंगे। ओके, और कोई चारा नहीं मल्टीप्लाई करने के अलावा, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मेजर, देखिए एरिया मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। भाई पूरे में से ये माइनस करने जा रहे हैं, ये पूरा आपका पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि सर्किल के एरिया क्या होता है, अगर एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, और इसमें से ये माइनस कर देना है तो कर दे रहे हैं, तो 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये पूरा आंसर हो गया 6 का, आप एक बार देख लीजिए। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। देख लीजिए एक बार और। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7, अ कार्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14 एंड √3 की वैल्यू दे रखा है 1.73। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आप एक सर्किल ड्रा कर लीजिए, इसका सेंटर हो जाएगा O, इस पे 120 डिग्री एंगल बना लीजिएगा, ये 120 डिग्री। रेडियस आपका दे रखा है R की वैल्यू 12। ओके, और ये एक कार्ड मिला लीजिए, इसको लिख लीजिए A, इसको B, अगर ये आर्क लिखते हैं तो इसको P ले लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए Q ले लीजिए। ओके, देखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ हम सबसे पहले ये क्या निकाल रहे हैं, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। देखेंगे ये इसकी एरिया हम बताने जा रहे हैं पूरा, ठीक है, यही सेक्टर है आपका। तो लिखेंगे यहाँ पे ले लीजिए A θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका पास 120 है और ये 360, पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14, आर की वैल्यू 12 × 12 कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 12 × 12, 12 3 × 36, 3 को इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 आ जाएगा। अब आपका आ जाएगा 3.14 × 4 12 × 48। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखिए एक आप ट्रायंगल बना लीजिए, पहले एक ट्रायंगल बनाइए, ये ट्रायंगल बना लीजिए, यही ट्रायंगल निकाल के ला रहा हूँ क्योंकि हमें इसका एरिया चाहिए ना, इसका एरिया चाहिए। ये जो आपका ये एरिया बता रहा हूँ,
ये है आपका सेगमेंट का एरिया, इस सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो पहले ये लिख लीजिए ओ, यहाँ ए, ये बी, इस पे परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री। यहाँ पे एम लिख दीजिए। ओके, अब आप क्या करिए, लिखेंगे सबसे पहले आप ये फाइंड करिए ए एम। यहाँ पे लिखिए ए एम इक्वल टू, हम इस एंगल का, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। इसका पूरा निकल चुका है, अगर ये निकल जाए तो ये माइनस कर देंगे पूरे में से तो ये पता चल जाएगा, इसलिए इसको निकालना है। तो ए एम इक्वल टू कैसे निकालेंगे, लिख दीजिए। अगर ये एंगल थीटा है मतलब 60 डिग्री तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो साइन के केस में, इसके केस में देखिए ये 12 हाई है आपका, तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ए एम अपान क्या हो जाएगा, ओ ए। ओ ए क्या है आपका, ओ ए लिखेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ए एम आपको फाइंड आउट करना है। ए एम, ओ ए की वैल्यू 12 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू √3। ए एम निकालना है आपको, ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 12√3/2, ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6√3 आ गया ए एम की वैल्यू। अब आप यहीं पे देख लेंगे ये इसका डबल होता है, जब भी परपेंडिकुलर करेंगे तो ये इसका क्या होगा, डबल होगा। तो आप लिख लेंगे ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए एम, तो 2 इंटू 6√3, 6√3 ये हो जाएगा 12√3। तो आपको ये बेस पता चल गया, ये हमारा बेस पता चल गया 12√3, ये पूरा ही वैल्यू हो गई। जैसे ए एम निकाला उसी तरह ओ एम निकालते हैं, ठीक है। ओ एम इक्वल टू हो, ओ एम आपको फाइंड करना है तो इसके लिए कास ले लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा कास रिलेशन। तो लिखेंगे कॉस 60 इक्वल टू हो जाएगा ओ एम अपान 12। तो ओ एम की वैल्यू हो जाएगी, तो कास 60 की वैल्यू 1/2 ओ एम अपान 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ओ एम इक्वल टू हो जाएगा आपका 12/2, तो 6 सेंटीमीटर। अब हम उस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक दोबारा फिगर बनाइए, ये आपका ओ है, ये ए है और ये बी है। हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप जानते हो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस अभी अभी हम लोगों ने निकाला 12√3 था और हाइट अभी अभी निकाला ये 6 से निकाला। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/2, बेस की वैल्यू 12√3 और हाइट हमारे पास 6, ये कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 36√3 है, √3 की वैल्यू है 1.73। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सेक्टर का एरिया निकालने जा रहे हैं, सेगमेंट का, सॉरी, लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ बी सेक्टर हमने निकाला है 150.72 माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है 62.28। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा आप तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4.88 हो जाएगा, यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही आंसर है आपका। फिर से देख लीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये माइनस का साइन है,
150.72 माइनस 62.28 माइनस कर दीजिएगा तो 88.44 है। यह 88 है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेज एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाय द मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। आगे कंटिन्यू करना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा इसमें, एरिया डेट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। कहने का मतलब है वह एरिया जहाँ से घोड़ा बांधा गया है उतना एरिया कितना होगा। और फिर उसने क्या कहा है, द सेकंड पार्ट में, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इन स्टेट ऑफ द 5 मीटर। कहने का मतलब है अब एरिया इंक्रीज कितना होगा जब 5 मीटर के बजाय 10 मीटर कर दिया जाए रस्सी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आप एक स्क्वायर बना लीजिए। ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर, स्क्वायर दे रखा है 15 मीटर, ये 15 मीटर। इसने एक घोड़ा बांधा है, हॉर्स, ठीक है। और ये कहना चाह रहा है जब घोड़े को यहाँ बांधा है तो वो कितना ग्रास को क्या करेगा, ग्रेजिंग करेगा, चरेगा कितना, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। घोड़ा, और ये लेंथ जो दे रखा है 5 मीटर की दे रखा है, जिसकी रेडियस हो जाएगा, और ये एंगल जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। चलिए करते हैं। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ, अब यहाँ पे ये देखेंगे ये क्या बन रहा है आपका, एरिया ऑफ सेगमेंट बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, ये एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो ए इक्वल टू आप लिख लेंगे थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दे रखा है आर की वैल्यू 5 मीटर दे रखा है और थीटा की वैल्यू आपका दे रखा है 90 डिग्री, ओके। और पाई की वैल्यू भी मेंशन किया है 3.14, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। थीटा हो जाएगा 90 अपान 360, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 3.14 और आर की वैल्यू 5 × 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 × 5, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब आप देखेंगे ये मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड कर, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करिए और ये हो जाएगा 2 1 जा, पॉइंट लगाएंगे 2 5 जा, 2 7 जा। तो अब आपका आ जाएगा 1.57 × 25 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आपका आ जाएगा 19.63 मीटर स्क्वायर। घोड़े ने इतना एरिया को क्या कर लिया, चल लिया, ग्रेजिंग कर लिया। यही आंसर है इसका, पहले का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, 19.63 मीटर। फिर इसने कहा है, देखेंगे सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट एक फिगर और बना लीजिए, बना सकते हैं आप, ठीक है। अब इसने कहा ये 5 तो था, अब 10 कर दिया इसने। अब आर की वैल्यू इसने क्या कर दिया, 10 कर दिया। पहले इतना था, ठीक है, अब बढ़ा के ये इतना कर दिया। आर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर और आपका ये 15 तो रहेगा, उससे नहीं मतलब है, ओके। चलिए देखेंगे यहाँ पे थीटा आपका 90 ही रहेगा, आर की वैल्यू अब कर दिया गया 10 मीटर कर दिया गया, ओके। रेडियस की वैल्यू तो लिखेंगे सेम वही, एरिया ऑफ सेक्टर। तो लिखेंगे ए इक्वल टू थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर होता ही है, वैल्यू पुट कर लीजिए इसी में, तो हो जाएगा 90 अपान 360 × पाई की वैल्यू 3.14 दे रखा, आर की वैल्यू 10 × 10 हो जाएगा,
ये 9 1 जा 9 4 जा हो जाएगा, आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं 2, तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो 3.14 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपका आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ओके, देखेंगे आगे। अब आपसे कह रहा है अगर रेडियस जब बढ़ाया गया तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ। ठीक है, लिखेंगे इंक्रीज एरिया, इंक्रीजेज एरिया, इंक्रीजेज एरिया लिखेंगे तो पहले एरिया अब 78.5 हो गया, अब माइनस किया था पहले छोटे वाले से करते हैं 19.63 से करेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो यह आ जाएगा 58.87 मीटर ये एरिया। तो इतना वह इंक्रीज हुआ है, जो ये एरिया इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा वह चरेगा, ग्रेजिंग करेगा तो 58.87 मीटर स्क्वायर, यही आंसर है। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दिया अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। कहना चाह रहा है एक ब्रूच बना रहा है, एक सर्किल बना रहा है सिल्वर वायर का जिसका डायमीटर क्या है 35 मिलीमीटर। देयर वाइज आल्सो यूज मेक द 5 डायमीटर, इसमें से 5 डायमीटर बनाया। देखिए 1 2 3 4 5 डायमीटर बनाया। वी डिवाइडेड इन द सर्किल, वो सर्किल को डिवाइड करा 10 सेक्टर में, 10 इक्वल सेक्टर में। तो आपको फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितने सिल्वर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। और पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। ठीक है, देखेंगे आप एक सर्किल ड्रा कर लेंगे और उसमें 5 डायमीटर बना लीजिए। एक बना लिया, ये दूसरा बना लिया, ये तीसरा बना लिया हमने, ये चौथा बना लिया और एक और बना लीजिएगा आप, 5वां बना लिया। और ये आगे पीछे थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, आप इक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूछा कितने वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो वायर है कितना वायर की ज़रूरत, सबसे पहले लेंथ निकालना है। तो आप क्या करेंगे भाई, देखिए सर्किल का आप डायमीटर दे रखा है, आपका डी इक्वल टू क्या दे रखा है 35 मिलीमीटर दे रखा है, 35 मिलीमीटर दे रखा है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। ओके, इसको आप डिवाइड मत करिए, ऐसे रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है देखेंगे। पहले तो सरकमफेरेंस निकालिए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। भाई ये भी तो ज़रूरत है, कितना ज़रूरत हो रहा है, तो आप लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो इसका फार्मूला होता है 2πr। तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू अभी निकाला 35/2। ओके, ये 7 5 जा हो जाएगा 35 और 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, ये आपका मिलीमीटर आ गया। ओके, ये मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक का ये सरकमफेरेंस आप जानते हैं जिसको परिधि कहा जाएगा, वह हमारा क्या आ गया 110 मिलीमीटर, 110 मिलीमीटर आ गया। अब ये डायमीटर आपको दे रखे हैं कितने, 5 डायमीटर। देखिए ये 1 डायमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये पाँचवा तो यही काउंट कर लिया डायमीटर। तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ 5 डायामीटर।
देखिए टोटल लेंथ आप 5 डायमीटर का आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे, देखिए 5 है और डायमीटर की लेंथ क्या है 35 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 जा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, ये 5 3 जा 15 ये 16, यानी 162 मिलीमीटर आ गया। यानी 5 डायमीटर अगर आप निकालते हैं ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 162, 5 ना जी ये 2 आएगा और ये 70 हो जाएगा। 5 जा गलत हो गया भाई, 5 जा 25 कैरी 2 और 5 3 जा 15 और 2 17, 175 मिलीमीटर हो गया, सॉरी देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे, अब आपसे एक क्वेश्चन में पूछा है, लिखा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, लिखेंगे टोटल, भाई देखिए ये पूरी सर्किल ले लीजिएगा, ये पूरा सर्किल हमारा क्या है 110, और ये जो आपका 1 2 3 4 5 है डायमीटर है, इसको एक साथ ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, अब 110 को ऐड कर लीजिए, 110 प्लस 175 ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 285 मिलीमीटर। तो आपको कितने वायर की ज़रूरत पड़ेगी 285 यानी 285 मिलीमीटर वायर की ज़रूरत पड़ेगी ये ब्रूच बनाने के लिए, ठीक है। तो ये पहला हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड बोला है आप देखेंगे, आप ये सर्किल है तो इस पर कितने डिग्री एंगल बनता है, आप जानते हो कितने डिग्री 360 डिग्री। हमारे पास कितने सेक्टर है 10 सेक्टर है, तो आप यहीं पे साइड में कर लिख लेंगे एंगल निकालने का तरीका। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे 360, भाई कितने सेक्टर है 10 सेक्टर है भाई, 5 नीचे 5 ऊपर है, तो आपका 10 से डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। ओके, ये 36 डिग्री मैंने निकाल लिया। ओके, अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ, लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर लिख सकते हैं। तो हम फिगर एक छोटा सा यहाँ फ्रेम कर ले रहे हैं, ये फिर छोटा सा फिगर है, ऐसे बना लीजिएगा आप, ठीक है। तो वैसे तो ये 35/2 है रेडियस, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और यहाँ पे P लिख सकते हैं आप। ओके, तो इस सेक्टर का एरिया, और ये हमारा क्या है एंगल है, कितना दे रखा है 36 डिग्री। वैल्यू पुट करिए तो एरिया का फार्मूला क्या जानते हैं सेक्टर का, θ/360 πr²। ओके, तो लिखेंगे 36 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 करेंगे, और आर की वैल्यू रखेंगे आप 35/2 इंटू 35/2। ये देखेंगे ये 10 बार से कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये देखेंगे ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 35, और 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। अब आपके पास आ गया, और कोई कैंसिल, हाँ आ जाएगा 5 2 जा और 5 7 जा। तो ये आप जब निकालेंगे एरिया तो आपका आ जाएगा ऊपर 11 इंटू से 35 अपान क्या आ जाएगा 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11 5 जा 55, कैरी क्या हो जाएगा 5, 11 3 जा 33 और 5 38 आ जाएगा। 38 अपान ये ये 2 एक और रहेगा, तो ये 4 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। यही आंसर आप मिक्स फार्म में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने यही आंसर दे रखा है तो आप यही रखिए आंसर। ओके, तो ये 9 का सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, मतलब ये तीलियां जो हैं 8 रिब्स हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग दिया है अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल,
कहना चाह रहा है फ्लैट सर्किल, ये जो है कपड़े हैं फ्लैट सर्किल का बनाया दिया है, रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, यानी दो तीलियों के बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। आप एक सर्किल ड्रा कर लीजिए, फिर आप क्या करिए, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये हमने एक किया, ओके, और आपको ये 2 ले लीजिए, ये दूसरा ले लिया मैंने, ये तीसरा ले लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए एक और बना लीजिए, चौथा सेक्शन। ठीक है, ये बना लिया, ओके। अब आप ये देखिए, सबसे पहले देखिए कि इन्होंने दे रखा है आपको रेडियस, क्या दे रखा है आपका 45। ये रेडियस हमारा क्या दे रखा है, आर की वैल्यू लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। रेडियस आपका 45 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, ये ओ लिख सकते हैं। अब आप जानते हो ये एंगल कितना बनाएगा 360, और कितने सेक्टर बनाया गया, 8 सेक्टर बनाए गए हैं। इसने बोला है कि 8 रिब्स हैं, भाई यही तो 8 रिब्स हैं, ये अम्ब्रेला ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थीटा फाइंड आउट करिए, थीटा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई आप 8 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 8 4 देखेंगे, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा और 4 9 जा, तो ये आपका 90 होगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 45, तो थीटा की वैल्यू आपका आ गया 45 डिग्री। तो ये एंगल क्या आ गया, अगर आप फाइंड आउट करेंगे अगर यही, तो ये 45 डिग्री आ गया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो आपको ये इसका एरिया निकालना है, बस यही एरिया निकालना, लिखेंगे एरिया बिटवीन, एरिया आप ऐसे बिटवीन का यूज यहाँ पे लिखने के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे इसका यूज मत करिएगा। तो लिखेंगे बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ सर्किल। तो एरिया निकालना है दो कॉन्सिक्यूटिव के, दो रिब्स के कॉन्सिक्यूटिव के बीच का। ठीक है, तो आप जानते हो थीटा अपान क्या होता है 360, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर फार्मूला रखेंगे। तो अब आप देखेंगे ए की वैल्यू ये हमने 45 ले चुके हैं, और ये 360 इंटू पाई की वैल्यू, वैसे तो पाई की वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो आप 22/7 कर सकते हैं, और आर की वैल्यू 2 बार लिखेंगे, क्या है आपका 45 इंटू 45, ओके, ये कर लेंगे। रेडियस 45 इंटू 45 है। चलिए देखेंगे ये कैंसिल हो रहा है आपका, अगर 45 को 45 1 जा 45 8 से करेंगे तो 360 आ जाएगा, ओके। अब देखिए, अब हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 4 जा और 2 से करेंगे 11, ये हो जाएगा। तो अब आपका आ जाएगा एरिया इक्वल टू 11 इंटू 45 इंटू 45 अपान क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, ओके। अगर आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 22,775 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ओके। ये मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, ओके। एनसीईआरटी ने यही आंसर दिया है तो आप भी यही लिखिएगा। मिक्स फार्म में भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने यही छोड़ा है तो आप यही छोड़ दीजिए, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो कुछ भी था नहीं इसमें, आपने क्या किया, पहले थीटा निकाल दीजिए। थीटा निकालेंगे, भाई कितने सेक्टर आपको 8 दिया 10 दिया, कितने भी सेक्टर दिए, पहले 360 को उससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जब थीटा निकल जाए तो सेक्टर का फार्मूला लगा देंगे, ए इक्वल टू हमारे पास क्या है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर निकाल दीजिए, वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अ कार हैज 2 वाइपर। भाई कार में 2 वाइपर लगे रहते हैं जो शीशे को साफ किया जाता है, उसी की बात किया जाता है। भाई पानी बरसता है तो उसको वाइपर लगाया जाता है ऐसे ऐसे करके, उसी की बात क्या है। डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर आर ब्लेड, उसकी लेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रो अ एंगल, वह एंगल बना रहा है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ क्लेंड एट द ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। भाई एक का निकाल दीजिए, 2 का दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चल के देखते हैं। वाइपर का आप फिगर बनाएंगे, हम बना रहे हैं। ये मान लीजिए ये नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे वाइपर, ये हमारा क्या है ऐसे साफ करता है। ये एंगल दे रखा है इसने 115 यानी 115 डिग्री दे रखा है। और जो उसकी ब्लेड है साफ करने वाला वो क्या दे रखा है 25 दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 25 यानी यही तो आर है। ये पूरा राउंड करेगा तो यही तो आर हो जाएगा। इसी तरह के 2 हैं, तो पहले एक का तो ये हमारा क्या है, ये कितना एरिया कवर करेगा, बस यही पूछना चाह रहा है। दोनों से कितना एरिया कवर करेगा, अरे एक का निकाल दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आपका आर की वैल्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। थीटा की वैल्यू दे रखा है 115 डिग्री। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकालेंगे आप, इसी वाइपर का निकालेंगे भाई। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ वाइपर लिख सकते हैं, वाइपर, ठीक है। अब देखेंगे हम निकाल रहे हैं एरिया, तो आप जानते हैं थीटा अपान 360 और यहाँ से रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए 360, यह हो जाएगा 115 और 360 इंटू पाई की वैल्यू ऐसे इसने दिया नहीं है तो आप 22/7 कर लीजिए। 22/7 किया मैंने। और आर की वैल्यू 25 इंटू 25 कर लेंगे, 2 बार मल्टीपल करना है आपको। तो देखेंगे जी, ये हम करते हैं, देखेंगे देखिए 5 से करेंगे, 5 2 जा हो जाएगा और 5 3 जा 23 ऊपर आ गया और 5 7 जा 5 2 जा, ओके। और ये देखेंगे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 ये 36 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। हमारे पास आ गया 23 इंटू 11 और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 625 अपान क्या हो जाएगा 36 इंटू 7 हो जाएगा, ओके। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 158,125 अपान 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये यम है भाई, ओके। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसने एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर का अब लिखेंगे, आप लिखेंगे टोटल, जो पूछा है उसको लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। आप निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें, भाई 2 है ना। इसी तरह के एक और है भाई, यहाँ पे बनाना चाहेंगे तो आप बना लीजिए, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके आप ऐसे करके ये बनाएंगे तो ये भी तो ये एरिया है। तो जो एरिया यह आया है निकाले हैं हमने, इसका एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो लिखेंगे, आप लिखेंगे 158,125 डिवाइडेड बाई 252। अब देखेंगे इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 158,125 अपान 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोनों ब्लेड का एरिया आया, ओके।
तो ये पूरा कंप्लीट हो गया 11 नंबर का क्वेश्चन। बहुत आसान था, कुछ भी था नहीं, देख लेंगे। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्न। अब पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14। क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे। ये लाइट हाउस है, ये फिगर बनाइएगा लाइट हाउस। ओके, दो शिप आपको दिखी, इसको दो शिप पे लाइट डाल रहा है। ओके, एक शिप का ये देखिए, ये शिप हो गया और ये दूसरी शिप। ओके, इनके बीच का एंगल दिया है इसने 80 डिग्री दिया है। ओके, तो आपसे ये लाइट जो डाल रहा है इसका एरिया पूछा है। तो ये हमारा सेक्टर है, आप जानते हैं, और इसका रेडियस दे रखा है, ये हमारा डिस्टेंस दे रखा 16.5 किलोमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 16.5 किलोमीटर दे रखा है। और तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, देखेंगे। तो आप देखेंगे थीटा की वैल्यू क्या है, 80 डिग्री लिख लीजिएगा। आर की वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करना है, 16.5 किलोमीटर रखेंगे। और क्या दे रखा है, पाई की वैल्यू दे रखा है आपका 3.14 दे रखा है। तो ये सेक्टर है, आप देख रहे हैं ये सेक्टर है। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं इस सेक्टर का फार्मूला। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर द शिप वार्न। तो वही एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो आप निकालेंगे, क्या लिखेंगे, थीटा अपान 360 और यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आपका थीटा की वैल्यू 80 है और यहाँ पे 360, पाई की वैल्यू 3.14 करिएगा, आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5 रखेंगे। ओके, देखेंगे 0 0 कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा 4 9 जा हो जाएगा, और कोई कैंसिल नहीं। देखेंगे इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9 और 3 5 जा पॉइंट लगाए 3 5 जा। इसी तरह ये भी कैंसिल हो सकता है, ये 5.5। ये भी जो ये शिप है ये भी 16.5 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे, ये लाइट हाउस है, आप देख लेंगे। अब आगे देखेंगे, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, ये बचा। अगर आप इसको मल्टीपल कर देते हैं आप, ठीक है, तो अगर ये मल्टीपल करेंगे जब आप इसका, तो ऐसे तो मैं ट्रिक बनाया हूँ, अगर 5 का स्क्वायर है तो कैसे होगा आप देख लेंगे, वीडियो में जाके डालेंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर करके तो आपको मिल जाएगा। अब आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यही एनसीईआरटी ने आंसर दिया है। ओके, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये दिया है आपका, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन फिगर 11.11 कहेंगे। इफ द रेडियस कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मार्किंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू दे रखा है 1.7 रखेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। आप एक सर्किल बना लीजिएगा और देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट रख लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप क्या करिए, इसको इससे मिला लीजिए, इसको इससे मिला लेंगे। आप रफली डायग्राम भी बना सकते हैं। इसको मैंने इससे मिला लिया, इसको यहाँ मिला दिया, मिला लीजिए, और इसको यहाँ मिला देंगे। एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया और इसको डायगोन यहाँ से वर्टेक्स मिलाते हैं। ओके, और इसको यहाँ से मिला देते हैं।
ये मिला दिया, इसको यहाँ से मिला लीजिए, ये मीट करेगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए ये रेडियस जो दे रखा है आपका 28 दे रखा है, और एंगल आप निकालेंगे कैसे, देखिए 6 सेक्टर है तो थीटा निकालेंगे भाई 360 डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 6 जा 36, तो आपका ये 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। देखेंगे, और ये एंगल हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, 60 डिग्री। आप जानते हैं रेडियस सेम है, ठीक है, ये भी 28, तो रेडियस सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा, तो ये भी 60 डिग्री निकाल लेंगे, ये भी 60 डिग्री। ओके, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो लिखेंगे अब आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया निकालिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करेंगे। ओके, ये हम फाइंड आउट करेंगे। √3 की वैल्यू दे रखा था, क्या दे रखा है 1.7, तो 1.7 रखिए, इंटू रखेंगे अपॉन 4, साइड की वैल्यू 28 इंटू 28 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इससे 17 7 जा 119, और पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 28 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकाल दिया एरिया। ओके, यहाँ पे मैंने अभी निकाला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला है। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये सेक्टर का निकाल दीजिए। ये सेक्टर भाई किसी एक से सब इक्वल है, तो ये सेक्टर का पूरा निकालेंगे। फिर वह ये कहना चाह रहा है इस डिजाइन का जो बनाया है आपके बुक में, इस डिजाइन का क्या कास्ट होगा, इसका पूरा निकालना है। चलिए पहले सेक्टर तो निकालते हैं, पहले पूरा सेक्टर लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर का निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। आप जानते हैं थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 या 3.14 रख लीजिए, 14 है। r की वैल्यू 28 इंटू 28 रखेंगे। ओके, अब आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो वैसे तो इसने वैल्यू दिया नहीं था, तो 22/7 रख लीजिए, इसकी वैल्यू 22/7 रखेंगे, 22/7 रख लीजिए। ओके, 22/7 इसलिए रखेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 2 3 जा हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 11 इंटू 28 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कोई कैंसिल होने का चांस नहीं है, ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 44 हो जाएगा। आप कर भी सकते हो, 44 और 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखेंगे, आपको देखिए ये सेक्टर पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, आर्क निकालना है भाई। अब सेक्टर पता चल गया इक्विलेटरल, तो भाई इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आर्क आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ आर्क, आप यहाँ ओ लिख दीजिए, इसको ओ लिखिए, इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, यहाँ पे पी लिख दीजिए। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए, लिखेंगे एरिया ऑफ आर्क। इस एरिया जो डिजाइन बनाया है बुक में उसका एरिया निकालना है हमें। तो आप जानते हैं पूरे सेक्टर का कितना है, 410.66 माइनस का लिखेंगे 333.2। इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा
आ जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आर का आ गया। हमारे पास इस तरह के कितने डिजाइन है, देखिए एक डिजाइन ये 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 आर का आ जाएगा। चलिए लिखेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइंस आर्क। तो 6 इंटू क्या लिखेंगे, 77.46 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 464.76 आ जाएगा। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जितने आपका ये डिजाइन है पूरा टोटल आ गया 464.76 आ गया। अब कहना चाह रहा कास्ट पूछा है, तो कास्ट आपका दिया है पर 1 सेंटीमीटर की कास्ट है 0.35, तो 464.76 सेंटीमीटर की स्क्वायर की कास्ट क्या होगी। चलिए देखते हैं, लिखेंगे कास्ट ऑफ मेकिंग सच डिजाइन, जो बना है लिखेंगे। अब देखिए हम 464.76 इंटू लिखेंगे 0.35, ये आया। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा, ये करने पे आ जाएगा 162.666 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ओके, अप्रॉक्स लिखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है, ये नियरेस्ट कर लीजिएगा 7 रुपीज आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये पूरा आंसर हो गया 13 का। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी दे रखा है इन डिग्री ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस आर दे रखा है। तो इसमें से ये ऑप्शनल है कि फर्स्ट सही है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ABCD में है, कौन सही है। चल के देखिए, करते हैं। आप एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है, ये जो एंगल दिया है P दिया है और ये रेडियस R दे रखा है, तो क्या फार्मूला होगा। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जानते हैं, θ/360 और πr² होता है। ओके, अब थीटा की वैल्यू इन्होंने P दे रखा है तो P रखेंगे 360 और ये होना चाहिए πr²। तो देखिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिए, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करिए और 2 का डिवाइड करिए। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को फर्क पड़ेगा, देखेंगे। अगर ये करते हैं तो हो जाएगा आपका P/, ये मल्टीप्लाई 720 इंटू लिखेंगे 2πr²। तो आपका एक ऑप्शन बनता है D, तो आपका ये D ऑप्शन सही है। ओके, तो ये हो गया पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट।